शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की के पिछले लेख में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से भाजपा जब भी पूर्ण बहुमत में आई है उसने इतिहास लेखन के साथ छेड़छाड़ करी है। आरएसएस के संस्थापक सदस्यों से लेकर उसके सर संघ चालकों तक के जितने भी विशिष्ट लोग हैं उनको झूठे इतिहास के तहत एक स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने की कोशिश की गई है। जबकि भारत का इतिहास आप खंगालें तो आरएसएस की कोई भूमिका कभी कहीं रिकॉर्ड में नहीं आती है स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने के। अलबत्ता उससे विरोध करने के बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं और इस पुस्तक में इसी चीज को लेकर फोकस किया गया है। आज का जो एपिसोड है वो इस बात की चर्चा करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन आरएसएस द्वारा खड़ा कर दिया गया और बाद में इसे मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर लिया। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है साझे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध धार्मिक राष्ट्रवाद का जन्म। सच तो यह है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साम्राज्यवाद विरोधी जनता, विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम अवाम की एकता की नींव रखी गई थी। यही एकता असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक का आधार बनी, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुणात्मक परिवर्तन आया। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद की अवधि की एकमात्र महत्वपूर्ण विशेषता इस दौरान गांधी जी द्वारा शुरू की गई जन हिस्सेदारी की राजनीति थी। बेशक ये किसी फायदे को देखते हुए किया गया था, लेकिन ये उस समय की सबसे बड़ी घटना थी कि आम जन को आंदोलन से जोड़ देना, जिससे आंदोलन की तेजी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ब्रिटिश शासकों के लिए ये एक सिरदर्दी भी बन गई। असहयोग आंदोलन के बाद उभरे मेहनतकश वर्ग और किसानों के आंदोलनों ने संगठित साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को और अधिक ताकतवर बनाया। और ये सब बातें जो हैं हम भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेजों के लेखों में भी बखूबी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मजदूर जो हैं वो संगठित हो गए। ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये भी बन गई थी कि 1920 के दशक के मध्य हिंदू और मुसलमानों के कुछ कद्दावर नेताओं के सांप्रदायिक रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति तेज होती गई। यह नई हलचल ब्रिटिश हुक्मरानों के हक में थी। जाहिर है कि राष्ट्रवादी शासकों ने इसे प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। कांग्रेस के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन के दौरान बनी एकता को तोड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम अलगाववादियों ने भीतरघात किया। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि शमसुल इस्लाम जी सिर्फ हिंदूवादी संगठनों को ही दोष दे रहे हैं, वे इन सब चीजों के लिए मुस्लिम संगठनों को भी बराबर का दोषी मान रहे हैं और यही उनकी निष्पक्षता है। हिंदू महासभा के सांप्रदायिक रवैये, जिसे कांग्रेस की दक्षिणपंथी धारा का समर्थन मिला हुआ था, की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में भारी मुश्किलें खड़ी हो गई। जबकि उग्र मुसलमान राष्ट्रवादियों, खास तौर पर उनके बीच के घोर रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तबके ने खिलाफत के मुद्दे को इस रूप में पेश करने का प्रयास शुरू कर दिया कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से था और इसका उद्देश्य वैश्विक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना था। तो दोनों ही जगह कट्टरवादी मौजूद थे। एक इसे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के तौर पर गढ़ रहे थे कि राष्ट्रवाद का असली मतलब हिंदू राष्ट्र का निर्माण है, और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे वो इसे इस्लाम का प्रचार प्रसार से जोड़ रहे थे। इस मुद्दे के धार्मिक पक्ष पर खास जोर देकर उन्होंने इस आंदोलन के राजनीतिक और साम्राज्यवाद विरोधी पहलू को कमजोर कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद इसमें से कई सांप्रदायिक राजनीति में शामिल हो गए, जबकि दूसरे काफी लोग जैसे मौलाना आजाद, अल्लाह बख्श, डॉक्टर एम अंसारी, अब्दुल्ला बरेलवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और सैफुद्दीन किचलू हिंदू मुस्लिम एकता
के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की वजह से कांग्रेस और उससे बाहर संगठित स्वतंत्रता संग्राम के नेता बन गए। तो इस बात पे मैं ये मेंशन कर दूं कि पत्रिका देश हरियाणा का नया अंक आया है जो स्वतंत्रता के 75वें सालगिरह पर उन्होंने निकाला है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो कविताएं लिखी गई हैं उनका संकलन है। किस तरीके से न केवल हिंदुओं ने बल्कि मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर देश की आजादी में अपनी हिस्सेदारी रखी है। तो साझी हिस्सेदारी की कविताओं को आप देश हरियाणा के पत्रिका देश हरियाणा के नए अंक में देख सकते हैं। यही वह वक्त था जबकि हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक तत्व एक दूसरे की राजनीति के पूरक बन गए और ब्रिटिश शासकों ने उन्हें बखूबी पाला पोसा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम क्रांतिकारियों में से एक अशफाक उल्लाह खान ने नौजवानों को अपने आखिरी संदेश में इस सच का खुलासा किया कि कैसे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां इन तत्वों की वित्तीय मदद कर रही थी। अपने संदेश में उन्होंने कहा, सरकार की खुफिया सेवा यानी कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट धार्मिक प्रचार अभियान के लिए वित्तीय मदद कर रहे हैं। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना नहीं है और न ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वे ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वे स्वतंत्रता संग्राम की चलती ट्रेन को रास्ते में अवरोध खड़ा करने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। और ये कहां से लिया है? शम्सुल इस्लाम फॉरगॉटन फैक्ट्स अबाउट मार्टिर अशफाक उल्लाह खान। और नीचे एक लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप उस लिंक पे जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन वहां क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी परिदृश्य में डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता 1910 से 1915 के बीच चले गए। यूं तो आरएसएस के प्रकाशन का दावा है कि इस दौरान वे कलकत्ता में क्रांतिकारी समूह के संपर्क में थे, लेकिन किसी स्वतंत्र सूत्र से इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। तो शम्सुल इस्लाम जी ने अपने हर इंटरव्यू में इस बात को मेंशन किया है कि इन सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत की है और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी दस्तावेज इकट्ठा किए हैं और किसी भी दस्तावेज में इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं तो इस तरह की बात मेंशन होनी चाहिए थी। तो संघ को लेकर जो झूठा इतिहास रचा जा रहा है उस दावे की पोल खुल जाती है। वे नागपुर 1915 में लौटे और उसके बाद 5 साल तक उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। बहरहाल राजनीतिक जीवन से संबंधित उनकी तैयारियों के बारे में अस्पष्टता बनी हुई है। वे एक संक्षिप्त अवधि तक कांग्रेस में जरूर थे और हमने देख लिया कि कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने 2 बार जेल यात्राएं भी की। तो जब डॉक्टर हेडगेवार ने जेल यात्रा करी तो एक खास मकसद के तहत उन्होंने की। दूसरी बार जब वे जेल गए तो तब तक जो है आरएसएस का गठन हो चुका था और उनका जेल जाने का मकसद था लोगों को जेल में बड़े बड़े नेता आएंगे और उनको मकसद समझाकर आरएसएस से जोड़ने का था। कांग्रेस में डॉक्टर हेडगेवार धुर दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर बी.एस. मुंजे के करीबी थे। उस वक्त मुंजे कांग्रेस में बने हुए थे और वे हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी के कार्यक्रमों के विरुद्ध थे। यही नहीं, वे ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग करना चाहते थे। वे लोग पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे। तो यहां थोड़ा सा इतिहास के पन्नों की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगी। भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के दौरान हमने पढ़ा था कि भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी कि हमें टुकड़ों में आजादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसे युवाओं ने बहुत आकर्षित किया था और भारी तादाद में युवा जो है इस बात से सहमत हो गए थे। तो 1930 में, दिसंबर 1930 में कांग्रेस में का जो अधिवेशन हुआ था, शायद पंजाब या लाहौर में से किसी जगह हुआ था, उसमें नेहरू के पास कोई चॉइस नहीं थी पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने के अलावा।
तो वहां से पूर्ण स्वराज का जो आंदोलन है एक नया मोड़ लेता है। और जबकि जो गरम दल के कांग्रेसी थे, जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, वे पूर्ण स्वराज चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे अंग्रेज राज करते रहे, सिर्फ सरकार उन्हें बनाने दे, सत्ता उनके हाथ में कर दें। तो उसी चीज का यहां पर आप जोड़कर देख सकते हैं। जेल से बाहर निकलकर डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होने के लिए गांधी जी की जबरदस्त आलोचना शुरू कर दी और हिंदू को और राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्र या देश का पर्याय बताने लगे। तो राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्र का पर्याय तभी से ये लोग बताते चले आए हैं। और इसीलिए आज तो ये एकदम चरम पर पहुंच गया है कि जो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता वो राष्ट्रवादी ही नहीं है, उसे राष्ट्रद्रोही करार दिया जाने लगा है आजकल। अपनी स्थापना के समय से आरएसएस के प्रचार का मुख्य बिंदु देश से मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों की गद्दारी रही है। डॉक्टर हेडगेवार के मुताबिक गांधी जी के असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश का यानी कि राष्ट्रवाद के प्रति उत्साह ठंडा पड़ रहा था और इस आंदोलन के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में पैदा होने वाली बुराइयां खतरनाक ढंग से सिर उठा रही थीं। राष्ट्रीय संघर्ष की लहर के क्षीण पड़ते ही पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या उभरकर सामने आ गई। चारों ओर आपसी झगड़े शुरू हो गए, विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था, ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष भी खुलकर सामने आ चुका था। तो विभिन्न जातियों के संघर्ष से क्या मतलब है, कौन सी जातियों को वे इंक्लूड कर रहे हैं? तो यहां पर ये बता दूं कि अपने 1916 में जो डॉक्टर अंबेडकर का रिसर्च आर्टिकल है, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, वो तब तक छप चुका था, जिसने दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स का ध्यान आकर्षित किया था भारत के संदर्भों में जातियों को लेकर। तो वहां से एक नई डेफिनेशन जाति व्यवस्था को मिलने लगी और दुनिया उसे समझने लगी। तो जातीय संघर्ष की जो बात है, मुझे तो यहां पर यही बात समझ में आती है। और ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष भी खुलकर सामने आ चुका था। कई संगठन एकजुट या संगठित न थे। असहयोग आंदोलन रूपी दूध पर पनपने वाले यवन सर्प, उनका तात्पर्य मुसलमानों से है, ये विदिन ब्रैकेट्स है, अपनी जहरीली फुंफकार से देश में दंगे भड़का रहे थे। तो ये जो रेफरेंस है आप चेक कर सकते हैं, सीपी भिशिकर, केशव संघ निर्माता, पुणे 1979, पेज 7, इस पुस्तक से रेफरेंस लिया गया है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। करीब करीब उसी वक्त वीडी सावरकर की विवादास्पद पुस्तक हिंदुत्व 1923 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में दावा किया गया कि सिर्फ भारत हिंदुओं के लिए है। यह पुस्तक हेडगेवार के हाथ भी लगी। आरएसएस के प्रकाशन से हमें यह जानकारी मिलती है। अब नीचे एक छोटा सा ब्यौरा दिया हुआ है, उसे सुनिए। अकाट्य तर्कों और स्पष्टता से युक्त सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व की प्रेरणास्पद और विलक्षण अवधारणा से डॉक्टर जी के हृदय के तारों को छू लिया, क्योंकि अपनी स्पष्ट ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक अनुभवों के साथ वे भी हिंदू राष्ट्रवाद के उसी सत्य तक पहुंच चुके थे। अगर मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदुओं को सदमे में डालकर मानसिक रूप से शिथिल कर दिया था, तो सावरकर के हिंदुत्व ने उनकी सोई हुई हिंदू भावना को एक राष्ट्रीय ज्वाला के रूप में भड़का दिया। और ये जो ब्यौरा है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, H.V. शेषाद्री एडिटेड, डॉक्टर हेडगेवार द इपॉक मेकर, अ बायोग्राफी, बेंगलोर साहित्य सिंधु 1981, पेज 65। इस बुक में से और इस पेज नंबर पर आप इस रेफरेंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। नौजवानों, खास तौर पर किशोरों में अपने इन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। फिर आरएसएस ने डॉक्टर हेडगेवार के हिंदू राष्ट्र से संबंधित विचारों को युवाओं में फैलाने के लिए सारा जोर लगा दिया। हालांकि इस संगठन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ न कोई आंदोलन चलाया और न ही किसी तरह का कोई संघर्ष किया। इसके विपरीत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके तमाम साथी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलाने में लगे थे।
दूसरी ओर 1920 के दशक के उत्तरार्ध में ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे आरएसएस की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह की हलचल का पता चले। तो ये बात मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई कि किसी भी रिकॉर्ड में कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि आरएसएस कभी स्वतंत्रता संग्राम के सहयोगी के रूप में सामने आया हो। आरएसएस का मुख्य काम अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चलाना रहा है। तो यहां पर एक बात काफी गौरतलब है कि इन्हें न केवल मुसलमानों से चिढ़ है बल्कि इन्हें ईसाइयों से भी चिढ़ है। ये दलितों से भी घृणा करते हैं, ये आदिवासियों की सब चीजें हड़प लेना चाहते हैं, उनके जल जंगल जमीन सबके ऊपर इनकी नजर रहती है। और अब तो मतलब 5 अक्टूबर के बाद ये बात जग जाहिर हो गई है कि इन्हें बौद्धों से भी बेहद नफरत है। तो जब इन्हें ही सबसे नफरत है तो इसका मतलब यह है कि दिक्कत इन्हीं में है, क्योंकि बाकी लोग तो बड़े आराम से रह रहे हैं, किसी को धर्मांतरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों फर्क पड़ता है, उग्रपंथी खास तौर से। इससे पता चलता है कि दिक्कत इन्हीं में है। संघ ने पहल महाराष्ट्र के शहरी मध्यवर्गीय ब्राह्मण किशोरों को अपने प्रचार का लक्ष्य बनाया और शुरुआती वर्षों में यही संगठन का मुख्य सामाजिक आधार रहा। इस सिलसिले में यहां यह बता देना सही होगा कि नागपुर में 1927 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे के तत्काल बाद इस संगठन की सदस्यता में उफान आ गया था। जिस वक्त आरएसएस ने इस घृणा अभियान को शुरू किया था उसी दौरान 1927-28 में स्वतंत्रता संग्राम एक नए दौर में प्रवेश को तैयार था। और ये वो दौर था जब भगत सिंह और उनके साथी काफी एक्टिव थे देश की राजनीति में। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी समूहों और कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साथ वामपंथी आंदोलन तेज हो चुका था। एक राष्ट्रव्यापी मजबूत ट्रेड यूनियन आंदोलन भी शुरू हो गया था। 1920 के दशक के अंत में देश भर में श्रमिक वर्ग के आंदोलन की लहर चल पड़ी। 1927 में एक और बड़ी घटना हुई। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के संवैधानिक सुधारों के सवाल पर विवेचना के लिए एक और आयोग, साइमन आयोग की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का विरोध का ऐलान किया तो कांग्रेस ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। साइमन आयोग के बहिष्कार को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया। ब्रिटिश हुकूमत ने तब 1920 के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद विरोधी जन विद्रोह के दमन के लिए लगातार आक्रमण हो रहे हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों पर भरोसा जताया। उसे उम्मीद थी कि इस कदम के जरिए वे ब्रिटिश हितों के अनुरूप एक संवैधानिक व्यवस्था थोपने में कामयाब होगी। तो हर कोई इस स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारी लेयर्स थी, हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज जो हैं अपनी हुकूमत बचाए रखने के लिए इन उग्रपंथी संगठनों को, जिसमें हिंदू मुस्लिम उग्रपंथी संगठन दोनों शामिल हैं, को नर्चर कर रहे थे, पैसे से भी बहुत सहयोग कर रहे थे। और वहीं जो गांधी थे या जो कांग्रेस थी वो लोगों की जन हिस्सेदारी इस आंदोलन में जोड़ रही थी, जिसमें अछूतोद्धार की बातें भी थी, जिससे शायद हिंदू राष्ट्र चाहने वाले काफी खफा भी थे। और कितनी खूबसूरती से गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी उसने साइमन आयोग के विरोध के लिए अनपढ़ और अशिक्षित जनता को खड़ा कर दिया। ये इस आंदोलन की खूबी थी। साइमन आयोग के तहत जिन लोगों को अधिकार मिलने वाले थे उन्हीं लोगों ने अपनी अशिक्षा की वजह से उन अधिकारों को एक बार फिर अपने हाथों से जाने दिया। यहां पर मुझे हरिशंकर परसाई का लेख याद आता है, धर्म विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन, आवारा भीड़ के खतरे का यह लेख है। उसमें वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अविद्या को सभी धर्मों ने घातक बताया है, लेकिन फिर भी हजारों साल से हमारे देश में एक बड़े तबके को अशिक्षित ही रखा गया है और इंटेंशनली ये काम किया गया है।
और साथ साथ उन्हें यह भी बताया गया है कि धर्म ही सब कुछ है, जबकि धर्म जो है वो किसी को अशिक्षित होने की सलाह नहीं देता है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ चुकी हूं और खासे राष्ट्रवादी कमेंट भी पढ़ रहे हैं मैंने, तो अपने कमेंट्स जारी रखिएगा। जो भी गुबार है कमेंट सेक्शन में निकालते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।